हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का फार्म आया हुआ था और उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, जो भी मान लीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर ये क्या कारण है कि वैकेंसी को पोस्टपोन किया गया है। तो फ्रेंड्स, कैंडिडेट पूछ भी रहे थे और इसी भी पूछ रहे थे कि कब इसका दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हमने जो फीस पे करके फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं, तो क्या हमको दोबारा फीस पे करना होगा या दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी मन में आपके डाउट है ना, इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप लोगों के हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे बैठक हुआ था जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माध्यमिक शिक्षा परिषद के योग्य अध्यक्ष जो है बैठक हुआ था। बैठक में ये बात कहा गया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, जो महिला वर्ग में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर विवाद निकल के सामने आया था कि उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कोई महिला है झारखंड या बिहार या दिल्ली राजस्थान से बिलोंग कर रही है और उत्तर प्रदेश में फार्म भर रही है टीजीटी पीजीटी का, तो क्या उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मैं वीडियो का लास्ट टाइम बताने वाला हूँ। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। और आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी के बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए एकल सब्जेक्ट से ही तैयारी किया जाता है और एकल सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप फ्री में बुक लेना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल है डीएस टीचर अकेडमी, तो आप वहाँ पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में डीएस टीचर अकेडमी है और नीचे रेड कलर है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा डीएस टीचर अकेडमी, और वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है एनसीईआरटी का बुक अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और आपका सब्जेक्ट का PDF वहाँ पर डाउनलोड नहीं है एनसीईआरटी का बुक का, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट में लिख कर सेंड कर दीजिए, आपको वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भर्ती को पोस्टपोन क्यों किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 69 शिक्षक भर्ती विवादित मैटर को लेकर। तो फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की बात कहा जा रहा है और 69 शिक्षक भर्ती की बात कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स, जो बैठक में बात कहा गया था कि 69 शिक्षक भर्ती जो है विवादित रहा 2 साल तक, और जो बच्चे हैं कोर्ट का चक्कर काटते रहे 2 साल तक और कोई सुनवाई नहीं निकल के सामने आया। तो कारण क्या था कि सरकार जो है 60% पे वैकेंसी करना चाह रही थी, और जो शिक्षा मित्र वाले थे वो 40-45 पढ़े हुए थे, और इसके बाद भी उनको 25% का वेटेज भी दिया जा रहा था, और तभी भी ये कोर्ट चले गए 40-45 मैटर को लेकर। इसी कारण से ये 2 साल तक वैकेंसी क्या है पोस्टपोन रही। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो 69 शिक्षक भर्ती में जो विवादित मैटर आया था, तो सरकार यही सोच रही है कि बिल्कुल टीजीटी पीजीटी में भी यही मैटर बिल्कुल सामने निकल के ना आए, ताकि 2 साल तक ले जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मित्र वाले विवादित में थे, और ये टीजीटी पीजीटी में यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 तदर शिक्षक वाले हैं, और इनका भी वेटेज का जो है भरांक देने का बात कहा गया है 35%। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशन को देखते हुए जो 69 शिक्षक भर्ती में जो कंडीशन सामने निकल के आया था, और सरकार ने देखा था कि जो मैटर शिक्षा मित्र वाले 40-45 को लेकर कोर्ट गए थे, और कोर्ट में जो है सारे बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में भी जो तदर शिक्षक वाले हैं उन लोगों को भी भरांक दिया जा रहा है, और ये वैकेंसी आगे चल के यही रूप न पकड़ ले कि ये कोर्ट चला जाए और 2 साल तक ले बिल्कुल बच्चे इधर उधर भटक कर ठोकर खाते रहे। तो इसी कंडीशन को देखते हुए, सारे मैटर को संज्ञान में देखते हुए सभी हित में कार्य कर रही है सरकार, और इस वैकेंसी को पोस्टपोन की है। क्योंकि आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी का जब भी पेपर होता है 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका जो पूर्णांक होता है वो 500 नंबर का होता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सोचिए कि 500 नंबर का होता है, आप 500 में 450 नंबर लाते हैं, तब भी आप पे संकट का सामना करना पड़ेगा। क्यों संकट का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षा मित्र जो तदर शिक्षक, यहाँ पे तदर शिक्षक वाले हैं, तो तदर शिक्षक वाले 300 नंबर ला रहे हैं। तो 300 नंबर और 35% का 175 नंबर ये जोड़ लीजिए, तो यहाँ कितना हो रहा है? 475 हो रहा है उन लोगों का। तो ये 475 नंबर ला रहे हैं और आप 450 नंबर आए, तो आपका जो है ज्वाइनिंग के लिए संकट का सामना करना पड़ेगा, और ये लोग आसानी से ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो जो 15,000 सीटें आ रही हैं, इसमें तदर शिक्षक वाले भी थे, लेकिन सरकार ने ये जो 15,000 सीटें तदर शिक्षक वालों को बाहर कर दिया है। अभी पूर्ण रूप से कभी यह स्पष्ट रूप से कहीं लिखा नहीं गया है कि बाहर किया गया है, बट यहाँ पे ये सामने जो बात निकल के आ रही है कि जो तदर शिक्षक की संख्या है उत्तर प्रदेश में वो है 34,000। ये 34,000 तदर शिक्षक वालों की संख्या है। तो ये 15,000 शिक्षक जो भर्ती निकली है टीजीटी पीजीटी का हाई स्कूल कॉलेज टीचर और इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए, उसमें 34,000 सीटें और ऐड होकर आएंगी, और जो 30% जो आरक्षण जो भरांक दिया जाएगा, आरक्षण नहीं भरांक दिया जाएगा तदर शिक्षक के लिए, उस 34,000 सीटों में ही ये लोग फाइट करेंगे, और जो 15,000 सीटें हैं वो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप लोगों के स्वर्ण चांस है, यानी सुनहरा चांस है, आप एक टीचर लाइन में करियर बनाने के लिए। एक अच्छा जॉब है ये टीचर लाइन की,
प्राइमरी से भी बेटर है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि प्राइमरी का भी मिले तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। और जो 37 सीटें बची हैं और उसके बाद से जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये भी मिल रहा है, तो आपको वो इसमें भी अप्लाई करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी नौकरी है, वीओ कहा जाए तो बहुत अच्छा नौकरी है। आप मतलब कि देख सकेंगे कि एक टीचर लाइन में करियर बनाने के लिए बहुत सुनहरा चांस है। तो आपसे मैं बता दूँ कि 15 सीट बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ओपन होकर आएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि तदर्थ शिक्षक होते क्या हैं, क्योंकि इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आपको पता नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, तदर्थ शिक्षक वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी कॉलेज में संविदा पे या मैनेजर के द्वारा उसको नियुक्ति दे दिया जाता है और वो 2 साल 3 साल तक कार्यरत रहते हैं, तो एक्सपीरियंस के रूप में उन लोगों को क्या होता है कि 35% का भरांक दिया जाएगा। हालांकि एलिजिबिलिटी सबको समान होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि उन लोगों के पास बीएड होना चाहिए, बस बात यह है कि उन लोगों का भरांक 35% को दिया जाएगा, बस इतना ही उन लोगों के लिए। तो वो तदर्थ शिक्षक होते हैं, जैसे कि उस एडेड कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उन क्या है कि उन लोगों का जो है भरांक की बात कही गई है, एलिजिबिलिटी सभी कैटेगरी सबके लिए समान है, सभी को सभी योग्यता धारण करना चाहिए। उसके बाद जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए 35% का भरांक नहीं मिलेगा, और तदर्थ शिक्षक वाले जो टीचर उसमें एक्सपीरियंस मैन है उनको 35% का भरांक दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं महिला वर्ग के लिए। जो बैठक में बात कहा गया था कि कोई महिला मान लीजिए दिल्ली से है, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार से हैं और उनकी शादी उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो फ्रेंड्स डोमिसाइल के लेकर यहाँ पर कंडीशन सामने निकल के आई थी कि क्या सर मैं जहाँ मायके से डोमिसाइल बनाऊँ कि जहाँ से हम मेरे फादर जहाँ से एजुकेशन हम प्राप्त किए हैं वहाँ से बनाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो महिलाएँ हैं और उनके सर्टिफिकेट पे फादर से हैं, जिससे मान लीजिए कि आपने अपने गाँव से शिक्षा प्राप्त की है, एजुकेशन प्राप्त किया और उस सर्टिफिकेट पे फादर का नेम है, तो सरकार ने ये सोचा है कि आप फादर्स के नेम से मतलब सर्टिफिकेट है और आप डोमिसाइल बना रही हैं हस्बैंड के नाम से, तो ये मैटर विवादित हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हैं और जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये मान लीजिए कि आप वहाँ पे एक लास्ट पायदान पे खड़ी हैं और वहाँ पे थोड़ी सी गलती के लिए आपको छांट दिया जाएगा, तो आपको मतलब डिप्रिसिएशन का सामना करना पड़ जाएगा। तो आप इस गलती को फिर दोबारा मत दोहराइए, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी की बुक और कंपटीशन की बुक पढ़ के और जब एक फॉर्म भर के और जब तैयारी करेंगे, तो इतना तो क्षमता रखते हैं कि हम जनरल में भी फाइट करने की क्षमता रखते हैं। तो आप ऐसा तैयारी कीजिए कि आप अपने कैटेगरी और आरक्षण का कोई लाभ ना, मतलब लाभ के चक्कर में तो सोचिए ही मत। आप ये सोचिए कि हमको जनरल में फाइट करना है, तब जाकर आप एक शिक्षक बन सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप लाभ के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपका नंबर इतना डाउन आएगा कि आपका भी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो आप लाभ के चक्कर में मत सोचिए, ये सोचिए कि हमको लाभ लेना ही नहीं है, सरकार से हमें कोई भी लाभ नहीं लेना है, जो करना है हम अपने बलबूते करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एक मतलब अच्छे तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी की बुक पढ़ना आपको जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक से और सिलेबस में जो लिखा गया है बात की एनसीईआरटी की बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आयोग क्वेश्चन पूछता है ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि वो उसका पूछने का जो जरिया होता है वो एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल वहीं पूछा जाता है। क्योंकि आपको यहाँ से किसी मन से मान लीजिए कि हिंदी लिटरेचर की हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं, तो जो साहित्य हिंदी होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी में जो एनसीईआरटी की बुक होती है आपको वो पढ़ना होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी कवि का जीवन परिचय पूछ दिया, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उनमें हिस्ट्री तो होगा नहीं, कि जैसे कि मान लीजिए किसी कवि का उसमें जीवन परिचय दिया होगा, तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको भाषा के बारे में पढ़ना होगा, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, बतनियुग काल, ये सब पढ़ना होता है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक में ये जो है जीवनी उनी देखने को मिलता है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया जाता है आयोग के द्वारा। तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना होगा। तो आप ये सोचिए कि हमको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। अभी तक कोई पुख्ता सबूत लिख के सामने नहीं आया है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन बट हमारी तरफ से ये सोच है कि आपकी जब शादी उत्तर प्रदेश में हो गया है तो आपको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसका बैठक 30 तारीख को है। जैसे सामने कोई बात निकल के पुख्ता सबूत आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे नहीं आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब के आगे एक बेल आइकन होता है, आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मतलब कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि 30 तारीख को जो बैठक है महिला पक्ष के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पर क्लिक कीजिए, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आपको पता चलेगा कि क्या आपको आरक्षण मिलने का लाभ मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपसे मैं फिर एक बार बोल देना चाहता हूँ कि आप टीजीटी पीजीटी में करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप आरक्षण के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने बलबूते जो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने दिल में हौसला बनाइए कि हम एक जनरल में फाइट करेंगे और हमको एक सीट हासिल करना है, तब आप एक टीचर बनेंगे। क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं कि फॉर्म लाखों में जा रहे हैं, 12 लाख के आसपास ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, अनुमान आयोग के द्वारा लगाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात निकल के आया था कि सर अप्रैल में पेपर होगा टीजीटी पीजीटी का, और जो है 31 जनवरी को सी टेट का एग्ज़ाम है, क्योंकि फरवरी में
50,000 शिक्षक भर्ती प्राइमरी का आने वाला है, तो क्या हम किस लेवल से तैयारी करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रूटीन आप पढ़ने के लिए बनाए हैं ना, बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू रखिए। आप उसमें 2-3 घंटे सीटेट के लिए निकालिए, उसके बाद से सुपर टेट का भी आप तो है तैयारी करना होगा। तो आप एक सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक सब्जेक्ट तो यहाँ से गेस हो जाएंगे। जब टीजीटी पीजीटी में 1 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो एक सब्जेक्ट आप यहाँ से पकड़ बना लेंगे, तो आपका जो सब्जेक्ट वहाँ से 14 सिलेबस होते हैं, 14 सिलेबस में एक सिलेबस आपका कंफर्म हो जाएगा, तो आपको एक सिलेबस पर बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद से आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से सीटेट में जो आप सब्जेक्ट के लिए तैयारी करते हैं, जैसे 3-4 सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ता है, तो वहाँ से 2-3-4 सब्जेक्ट वहाँ से तैयार हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका टाइम बचता है ना, उस टाइम में आप सुपर टेट की तैयारी कीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप टीजीटी पीजीटी पे ही लग जाइए हाथ धो के। तो बिल्कुल आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल हमको टीजीटी पीजीटी की नौकरी करना है, तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि दिलो दिमाग में एक अपना जुनून बनाइए, एक अपने दिल में एक तस्वीर बनाइए कि हमको एक शिक्षक बनना है, और शिक्षक का रीत रवैया होना चाहिए, एक स्वभाव टीचर का होना चाहिए, और दिल में वो तस्वीर बनाइए, जुनून बनाइए, और बिल्कुल उस पर लग जाइए। ये मत सोचिए कि हमको सीटेट क्वालिफाई करना है, सुपर टेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद से प्राइमरी टीचर में जाना है। तो ऐसा आपके मन में फीलिंग नहीं है तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल आपके टीजीटी पीजीटी में आप एक सीट हासिल कर लेंगे और एक अच्छे टीचर के रूप में करियर बना लेंगे। ये नहीं तो आप ये सोच रहे हैं कि हमको रेलवे का भी एग्ज़ाम देना है, सीजीएल का भी एग्ज़ाम, एसएससीजीएल का एग्ज़ाम देना है, टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम देना है, सुपर टेट का भी एग्ज़ाम देना है, सीटेट का भी एग्ज़ाम देना है, और यूपी टेट का। तो ये सारे मैटर ना आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या है कि विवादित कर देगी, बांट देगी, और आप बिखर जाएंगे। कोई भी मतलब कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल ये वैकेंसी बहुत सुनहरा चांस है 2021, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी का भरमार लगने वाली है। तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस दीजिए और आप एक अच्छे टीचर करियर, मतलब अच्छे लाइन में अच्छे टीचर बन सकते हैं, टीचर लाइन में एक अच्छा करियर बना सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही कारण है, जो बच्चे पूछे क्या कारण है, यही कारण है जो शिक्षा मित्र वाले जो है 175 नंबर का जो भरांक मिल रहा है, और आप लोग फ्रेश कैंडिडेट के लिए कुछ भरांक नहीं मिला है। तो यही कारण से उन लोगों को मतलब कि ये वैकेंसी को पोस्टपोन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।